G7 के आउटरीच सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत की जनता से लगातार तीसरी बार सेवा का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस बार चुनाव हुए। पीएम मोदी ने एआई मिशन को लॉन्च करने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एआई पर पीएम मोदी की पहल की तारीफ की है। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है और हमारा देश ये मानता है कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने को उत्सुक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध प्रवासियों पर बड़ा बयान दिया है। G7 समिट में पहुंचे ऋषि सुनक ने कहा कि अवैध प्रवासन अब एक वैश्विक आपातकाल बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अभी अधिक लोग सीमा पार कर रहे हैं। सुनक ने कहा कि इस मानवीय त्रासदी को बढ़ते हुए नहीं देखा जा सकता है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या के श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद अयोध्या नगरी अलर्ट मोड पर आ गई। राम मंदिर समेत यहां के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या के तमाम अहम इलाकों से पहले से ही सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर अफसरों पर कर्मचारियों के खिलाफ आप देखिए किस तरह से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बकरीद के बाद यूपी में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले की भी सूची तैयार है। कई जिलों के एसपी भी बदले जाएंगे। राजौरी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकवादी हमले के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर आई। पंजाब के 5 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर में पुलिस जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। जवानों को खास हथियार, टेक्निकल मूवमेंट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अलावा तमाम मामलों पर ट्रेनिंग दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने को लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि चुनाव के ठीक बाद हुई सीडब्ल्यूसी बैठक में इसे लेकर बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया था। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी से विपक्ष का नेता पद संभालने की अपील की थी। वहीं राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी में कहा था कि उन्हें सोचने का थोड़ा सा वक्त दिया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। शरद पवार और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे की जल्द बैठक होगी। इस बैठक में विदर्भ में पानी की समस्या को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र की सियासत पर कहा था कि उन्हें 5-6 महीने का वक्त दिया जाए। पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने करीब 2.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने और युद्ध विराम का वादा किया। हालांकि पुतिन ने इसके लिए यूक्रेन के सामने 2 शर्तें रखी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी क्षेत्रों से ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को वापस बुला ले और वो नेटो में शामिल होने की योजना छोड़ दे तो यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम हो सकता है। जापान के ओकिनावा में भारी बरसात से हालात बुरे हो गए। बरसात का मौसम शुरू होते ही कई जगह पर पानी जमा। मौसम विभाग ने यहां बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की। पिछले साल यहां पर हुई बरसात के बाद 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए। पिछले साल शिमाने और इजुमे में 6 घंटे के दौरान 109 मिलीमीटर बरसात हुई थी।